वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज को सब्सक्राइब करते रहिए। और हम सीखेंगे आज भगवान विष्णु अवतार, 10 अवतार भगवान विष्णु के। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। ये हमारे 10 अवतार हैं जो भगवान विष्णु ने पृथ्वी पे लिए। आइए इनके पहले अवतार के बारे में बात करते हैं हम। इनका जो पहला अवतार था वो मत्स्य यानी मछली का अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर समुद्र की गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित किया। अब हम भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार। कूर्म अवतार को कश्यप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कश्यप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप राक्षस को वध किया था। नरसिंह भगवान ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट होते। इसमें भगवान विष्णु को चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतारों में से उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। वामन अवतार भगवान विष्णु के 5वां अवतार है। वामन इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। परशुराम विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जगदाग्नि के पुत्र थे। 10वें अवतार में वह 6वां अवतार थे। जगदाग्नि के पुत्र होने की वजह से उन्हें जगदन्य भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शास्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते हैं। कहा जाता है इन्होंने क्षत्रियों को कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। श्री राम विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृति महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री कृष्ण यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। भगवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुकी मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। यह मथुरा के देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस संसार में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 10वें अवतारों में से एक बुद्ध भी हैं, जिनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। माना जाता है वह बुद्ध धर्म संसार से 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोह माया और दुख में मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, जिसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। जब चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूखे तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के
अवतार भगवान कल की समस्त संसार से मात्र 3 दिन में ही पापियों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे।